विनती है, एक शोभा यात्रा इसका खातर भी काट दो। किस खातर है? खातर। बिल्कुल भाई साहब, आपने सही मुद्दा उठाया है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का काम खाली धर्म रक्षा निधि नहीं है, सामाजिक कार्य करना भी है। आपने इसकी तरफ अभी ध्यान दिलाया, हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे, यहाँ धरने पे बैठेंगे। हाँ, सरकार से मांग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? ठीक है। आज जन जागरण यात्रा निकल रही, पता आपको? अभी लगे आपको? जी, अभी पता लगा। अभी पता चला आपको? चलो, पता चले भाई, अभी पता चला है क्योंकि मैंने बताया है। तो ये देखिए, कलाकारी आज हिंदुओं की, जो हिंदू आज दिखा रहा, ये इसको अगर पुरानी बात की जाए तो वो है जो इसको एक खेल के रूप में देखा जा सकता है। अब इस खेल का क्या नाम बोला जाए? तलवार। इसका है मतलब कि शस्त्रों से मतलब कि कलाकारी करनी। लगता है कि हिंदू का देश है, हिंदू की सरकार है और हिंदू आज खतरे में है। बहुत भारी भारी समस्या हो रही है, भारी। बस ये कुछ समय का फेर लगा लो या कलयुग की पराकाष्ठा लगा लो। आज के दिन सबसे ज्यादा मतलब वाकई में खतरे में चल रहा है। आप ये जो तलवार है आज कमान के अंदर रखें। ये हिंदू का धर्म ये कहता है कि जब तक हमारी तलवार कमान के अंदर रहेगी, हम उसको अंदर रखेंगे, बाहर निकलेगी। सुनो जी, सुनो, जब तक धर्म की क्षति होएगी, जब तक ये तलवार निकलती है मैदान से। आज धर्म की थोड़ी क्षति सी हो रही है, तो इसके लिए तलवारें निकाली गई है। तो आज युवाओं को कहीं ना कहीं क्षति महसूस की जा रही है। भगवान कितने प्रकार के होते हैं? भगवान का कोई प्रकार नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता। लेकिन आज तो भगवान, मुस्लिम भगवान अलग देखा जा रहा, हिंदू भगवान अलग देखा जा रहा, ईसाई धर्म भगवान अलग देखा जा रहा। क्रिसमस कब जिक्र है, मुस्लिमों का मेवात कब जिक्र है, कहीं ना कहीं आज भगवान का जिक्र भी है। आज तो व्यवस्था आप पे आप लग रहे हो, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत ही नहीं है जी, हमें पुलिस प्रशासन है जी, क्योंकि रोड भी चालू है। ऐसा है जी, पुलिस प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दे दिया था, पुलिस प्रशासन नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन से विनती है और CID से विनती है, अगर इस तरह के प्रोग्राम हो तो व्यवस्था बनाने का काम है जो होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन नहीं देखी जा सकती। प्रशासन नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है, बजरंग दल ही पुलिस प्रशासन है भाई साहब। अपने आप में खुद एक शक्ति है। हाँ जी भाई साहब। एक व्यवस्थाओं पर विनती करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आगे से पीछे देखा जाए तो ना तो पुलिस PCR का बंदोबस्त है, ना ही कोई पुलिस मुलाजिमों का बंदोबस्त है। तो कृपया करके, पता ही नहीं था या कोई जरूरत थी नहीं आज इस प्रोग्राम के अंदर पुलिस वालों की या किसी और तरह की व्यवस्था की। हिंदू को आज़ादी हो और किसी को आज़ादी ना हो। आज़ादी की बात नहीं है, ऐसी आज़ादी की बात नहीं है। आप आराम से रहिए, मगर कम से कम हिंदुत्व की तो बात कीजिए। और डलमेजी भगवान कितने प्रकार के हुए हैं? भगवान सभी जगह भगवान है। कितने प्रकार के हुए हैं? भगवान के कितने प्रकार के? भगवान के सवाल हो जाऊंगा। आज का जो मुसलमान ईसाई है वो कायर हिंदू है, जिसने लेकिन लोकतंत्र। नमस्कार, मैं आज सौभाग्य छोटी काशिका कि यहाँ के युवाओं ने अंगड़ाई ली। अब अंगड़ाई भी किस प्रकार की है कि अपनी एकता का प्रदर्शन दिखा के कि आज हिंदू परिषद भी, बजरंग दल भी व छोटी काशी के युवा तत्पर हैं अपने समाज के लिए, अपने हिंदुत्व की लड़ाई के लिए। क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम लफड़ा कुछ ज़्यादा चल रहा है, लेकिन बस ये है कि दिख नहीं रहा लेकिन चल रहा। तो आज फिर से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं रूप में, युवाओं के रूप में व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के रूप में, युवाओं के रूप में इकट्ठा हो चुके परीक्षा बिहार के अंदर। जय श्री राम। सभी कार्यकर्ताओं हाथ जोड़ के विनती से डीजे लगाया हुआ और जय श्री राम के नारों से लबालब हो रहा। तो अब युवाओं से अपील की जा रही कि सभी अंदर चले, अंदर इकट्ठा होना है और सुनना है जो आए हैं। तो आज बजरंग दल व अपनी तलवार के रूप में, इसको पूरा सेट क्या बोलते हैं पता नहीं, बुझूंगा, लेकिन आज हिंदुत्व अपनी रक्षा करने के लिए इसको रखता है, तो इसको साथ लेकर चल रहा। अब ये महानुभाव है, पहले बात सुने, आप इसको ऐसे नंगा नहीं निकाल सकते, ये इसके खिलाफ है।
ये पता है आपके खड़े जो खड़े हैं पूछ लेते हैं, ठीक है चलते हैं ना ऐसे अब युवा खड़े हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ जिस प्रकार से वो जोश में है और वो तलवार बाहर निकाला कमान से, तो क्या ये मानना है? ये गलती इंसान से हो जाती है, जोश में है आज दिन हमारा, हम त्योहार मना रहे। सुनिए सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ गलती होगी इंसान से, आपके बोलते बात मान गया, वो नहीं मान के बात खत्म हो जाती गलती जोश में आके। बताने का फर्ज है मेरा भी और समझाने फर्ज आपका भी है। समझ में आई और समझ गया। तो अब हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि भाई हिंदुत्व की बात है, बात तो हिंदुत्व की बात करेंगे। यहाँ पर वो इसको एक मिनट आगे इसको बोला जाता चंदन। अच्छा, इस चंदन से नहीं, इसमें गुण बहुत हुए हैं। यो एक तो आदमी का माथा ठंडा कर दे है और एक आदमी के अंदर अपने धर्म के प्रति, रंग के प्रति एक ऐसा एहसास रहता है कि कार्यक्रम शुरू होने वाला सभी अंदर देखने लायक ही बनता है। यानी 4 चांद लग जाते हैं जो इसको लगाते हैं अपने माथे के ऊपर। नमस्कार, ये चंदन है? हाँ जी, चंदन है जी। चंदन की व्याख्या करें, चंदन की क्या क्या विशेषताएं हैं? चंदन से जी हमारे जो माथे पर तिलक करते हैं वो ठंडक महसूस करते हैं हम, उससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है, जो विकार उत्पन्न नहीं हो पाते उसमें, तो बहुत उपयोगी है हमारे लिए। देख ले फिर आज शांत खड़ो हो, आज तो युवा ने मीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। जो शांति खड़ा, आज बात बताओ कि आज चंदन लगा के युवा अपने आप को दिखाएगा कि ये सत्य है, इसको देखे, क्या वो बात आज क्या? चंदन लगा जो हमारे अंदर विकार होते हैं वो बुरे विचार मिट जाएंगे, जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो हमें रक्षा करना चाहते हैं वो जरूर काम करेंगे, वो काम करते रहेंगे। काम होता रहना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि आज फटके के रूप में ये मान सम्मान किया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद भिवानी के फटके ग्रुप में आने वाले युवाओं का मान सम्मान किया जा रहा। अच्छा, जरूरी है क्या? मास्क आपने लोगों ने नहीं लगा रखा, मास्क ना करें प्लीज। तो युवा और खड़े हैं, अब इसको क्या बोला जाए? इसको फरसा बोला जाए। तो फरसे के बारे में बताएं, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं, क्या क्या ये किस लिए उठाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है फरसे का? ये हमारे भगवान परशुराम की वो निशानी है, ये ब्राह्मण समाज का वो है। ब्राह्मण समाज। अच्छा, सभी काम के ऊपर हैं, कोई मांस बांटते हैं, कोई परशुराम का फरसा हाथ में है और कोई फटके पढ़ाने का काम करने लग रहा है। यानी युवाओं ने अपनी ड्यूटी बांट रखी है और यहाँ पर इकट्ठा होया जा रहा। करीबन बात करें 12 बजे में 5 मिनट है। नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बस। तो बताएं आज का क्या उद्देश्य रहेगा, क्या समझाना है समाज को, देश को? समाज को तो देखो, ये धर्म जागरण है, धर्म के विरुद्ध जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके विरुद्ध है, कुछ भी लगा लो। ये जो इन्होंने दुकानें चला रखी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये दुकानें हैं, भ्रमित करके लोगों को अब हिंदू धर्म से ना भटका रहे हैं, रास्ते से भटका रहे हैं। तो हम जो अपने साथी हैं जो भूले हुए हैं एक चीज़ को, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू चीज़ क्या है। हिंदू चीज़ क्या है? तो बुझूँगा, ये सवाल बहुत बढ़िया है, युवा ने बताया मेरे को। कोई नमस्कार मिलेगा तो पूछूँगा किसी बुद्धिजीवी से कि सर क्या लगता है कि हिंदू धर्म आज इतना कमज़ोर है कि इसको बहकाया भी जा सकता है? तो अब मिले मेरे को युवा भी है, भगवा भी है और शहीद भगत सिंह का स्वरूप भी है, क्योंकि मुच्छों की ताऊ वाकी वाय है। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम भाई साहब। तो आज क्या लगता कि हिंदू धर्म खतरे में है हिंदू के देश के अंदर? भाई साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमने दे दिया। आज वर्तमान परिस्थिति ये है कि भारत के 10 राज्यों में सनातन संस्कृति समाप्त है। भारत के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। तो आज अगर हिंदू नहीं जागेगा, अगर हिंदू नहीं जागेगा तो धरती पे कहीं भी हिंदुओं को रहने की जगह नहीं है। कि जो आज और कोई कंट्री है जो हमारे देश के ऊपर निशानदेही रखते हैं, देख रेख रखते हैं, तो वो आशेंगे नहीं कि हिंदुओं के देश के अंदर हिंदू खतरे के अंदर आ चुका? कैसी ईसाई और हिंदुओं की सरकार है? ईसाई धर्म कहाँ से चलकर वेटिकन से भारत में प्रचार कर रहा है? मुस्लिम इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ और 1400 साल में उसके 60 मुस्लिम देश हो गए हैं। अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हंसने की बात नहीं है। हाँ, हंसने की ये बात है कि अब तक 70 सालों में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ,
भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, ये हंसने की बात है। 70 सालों में बहुसंख्यक हिंदुओं का शोषण हुआ। सर मंशा किसकी खराब रही? मनसा, क्योंकि आपके काम में कोई कमी नहीं है, आप युवा हैं, सर्दी है, आज यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं, वक्त तो सुन रहे हैं लोगों को, आने जाने लोग, आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, चंदा लगा के आप पूरे उसके अंदर हैं, लेकिन मनसा कहाँ पे खोट है सर? मनसा है ना जो घटिया राजनीति के चलते हुए, अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हुए, जिन्होंने देश और धर्म को दांव पे लगा दिया, बेच दिया, उनकी मनसा खराब थी। उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए सनातन संस्कृति को बेच दिया, इस देश को बेच दिया। आप सोच नहीं सकते कि तत्कालीन सरकारों ने क्या क्या किया था। अगर 2014 नहीं आता तो ये भारत या तो ईसाई कंट्री हो जाता या मुस्लिम राष्ट्र हो जाता। तो गुरुदेव 2014 से 2022 आने वाला है, हाँ। उसके बीच में क्या हुआ थोड़ा वो भी बताओ ना प्लीज। 2014 से 2022 तक पिछले गीत गाए 370 धारा आपने सुनी होगी, वो आ गई। कश्मीर भारत में आ गया है, वरना कश्मीर भारत में नहीं था। श्री राम प्रभु हमारे आराध्य है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज वो भव्य विशाल विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर वहाँ बनेगा। काशी विश्वनाथ भी हो रहा है। आज युवाओं में अपने शास्त्रों के प्रति उनकी जागरूकता जागी है, वरना तो गीता रामायण तो खाली अलमारियों में रख दी गई थी। 2014 के बाद हिंदी भाषा पे गर्व हो रहा है, धोती कुर्ते पे गर्व हो रहा है लोगों को। जीन्स और टी शर्ट की तरफ सभ्यता जा रही थी, लड़कियां स्कर्ट पे आ गई थी। 2014 के बाद भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया है, तो हमें गर्व है। 2014 के बाद जो जीवन मैंने देखा है उस पे मुझे गर्व है, और मैं चाहता हूँ जब तक मैं जीवित रहूँ सनातन संस्कृति का परचम। अरे फिर गर्व करते हो तो फिर धरने प्रदर्शन की दिखाने की जरूरत क्या पड़ती है? वो तो बताए ना, आपका गर्व है फिर धरने क्यों, प्रदर्शन क्यों भाई? अपने मैं किसान परिवार से हूँ, हम खेती करते हैं और हम डालते तो सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरे के बीज हैं, पर खरपतवार उग जाती है। कई ऐसे मतलब खरपतवार उगती है, उनको उखाड़ना ज़रूरी है, इसलिए धरने प्रदर्शन ज़रूरी है। क्योंकि खरपतवार हमारे समाज में भी है, कई विषैले तत्व हमारे समाज में भी है, और उनका समय पे उनको नहीं उखाड़ा गया तो वो फसल को खा जाएंगे। चलो जय श्री राम के नारे लगते हुए और वो फसल को खा जाएंगे, अच्छी बात है। तो अब और मिलते रहेंगे, मैं उनसे पूछता रहूँगा, क्योंकि पूछने वाली बात हर पूछनी चाहिए, ज़रूरी है समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, क्योंकि आज हिंदुत्व अपनी लड़ाई के लिए भिवानी के प्रत्येक चौक से गुजरेगा। तो जिसा नाम उसाए काम वरुण बजरंगी, यानी बेरा को नहीं कद गुलाटी खा जा, यानी वो काम कर दे जो इतिहास बन जाते हैं। वरुण बजरंगी रूप में नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज का मेन उद्देश्य क्या रहा? आज का उद्देश्य है कि धर्म परिवर्तन और जिहाद के खिलाफ आज हिंदू एकत्रित हुए हैं और बजरंग दल विश्व हिंदू के तत्वावधान में इकट्ठे हुए। लेकिन वरुण भाई एक दो सवाल है मेरे सोशल मीडिया पे मेरे माध्यम से आए आपके पास सवाल पूछने के लिए, कि आज हिंदू को मंदिरों में नहीं बढ़ने दिया जाता, कई जगहों पर ये ऐसी प्रथा भी है। हिंदू को नहीं बढ़ने दिया जा रहा मंदिरों के अंदर, ये ऐसी प्रथा है कई गांवों के अंदर, आपको पता मुझे पता है। लेकिन अभी भी छुआछूत है जो हिंदू के प्रति कर रहा, तो जब तक वो नहीं मिटेगी तब तक हिंदू बनेगा, या हिंदू धर्म बचाने से हिंदू धर्म बचेगा? देखो ऐसा है, ये जो चीज़ हुई थी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, ये चीज़ जो छुआछूत की बात है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। आज आप देखोगे जगह जगह हुक्का पीते हैं तो सब, हम किसी को जात नहीं पूछता। हाँ, कुछ गाँव में जगह पे ये प्रथा चली हुई है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद आज भी उसके लिए काम कर रहा है कि सभी को एक करे, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, ऊंच नीच की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। ये बीमारी आज की नहीं है, कई सालों से है और ये धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। और एक टाइम धीरे धीरे खत्म हो रही है, फिर धर्म परिवर्तन क्यों होने लग रहे हैं? अगर धीरे धीरे खत्म ही हो रही है हिंदू के अंदर से, तो धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? धर्म परिवर्तन जो कर रहा है वो लालच के लोभ में कर रहा है। लालच कैसा? पैसों का। ये कैसा पैसा लालच हुआ जो आज अपने एक ही धर्म को ही नहीं संभाल के रख पाए, वो हिंदू रहने के लायक है? हाँ ना, बिल्कुल। क्या वो हिंदू रहने के लायक है? फिर अगर वो जो बंदा हिंदू होते हुए क्रिश्चियन बन जाएगा, मुस्लिम बन जाएगा, तो फिर क्या वो फायदा है उसके लिए रोने का? कोई फायदा नहीं है। ऐसा है जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेता है वो कायर है। आज का जो मुसलमान ईसाई है वो कायर हिंदू है,
जिसने लेकिन लोकतंत्र देश क्या कहता है कि कोई भी किसी धर्म में भी जा सकता है, किसी धर्म में भी रह सकता है, ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपको स्वतंत्र है किसी को वोट करने का, पर धर्म सब समान है, जा सकता आ सकता है, ये बात नहीं है। आप स्वतंत्र है, सिर्फ हिंदू में है कि आप स्वतंत्र हो, या आप पूजा पाठ करो या ना करो, हिंदू में ही है, और धर्मों में ऐसा नहीं है। आपको कट्टरता भाव में है। वरुण भाई, हिंदू देश के अंदर हिंदू को खतरा, तो यार बात शोभनीय नहीं है कि और देश इस देश पे हंसेंगे भी। ये विडम्बना है ना, जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं। कौन नू जगाओगे हैं? नू जाग जाएगा हिंदू तो आए दिन आज देश के अंदर धरने होने लग रहे हैं, प्रदर्शन है, धरने हैं, जो देखो वही होना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदू देश है। अब की बार भी ये काम नहीं हो रहा, 2014 से अब तक लगाने जाए तो फिर क्यों 2014 से क्यों नहीं हो रहा? राम मंदिर बन गया हमारा। अच्छा, जो हमारा है। अरे वरुण भाई बुरा मत माना, फिर वरुण भाई मैं कंट्रोवर्सी कौन करूँ, लेकिन करूँगा। अगर राम मंदिर बनाने से फायदा क्या, तो हिंदू तो आज धर्म चेंज कर लाके यार, ऐसा है काफी। देखो आज के टाइम में अभी भी आपने देखा होगा, जो वक्कर बोर्ड का जो अध्यक्ष था वो हिंदू धर्म में वापिस आया ना। घर वापसी बड़े लेवल पे बहुत मात्रा में घर वापसी हो रही है। जो मुस्लिम बन गए थे, जो ईसाई बन गए थे, जो भूले भटके चले गए थे, वो आज वापस आ रहे हैं, अपने धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं, मूल सनातन धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा और भी चल रहा है गुड़गांव साइड में कि खुले में, मेवात साइड में कि खुले में नमाज करने नहीं दिया जा, उसका विरोध किया जा रहा, फिर उसके सामने बैठ कर जय श्री राम के नारे लगा दिए जा रहे। तो क्या इस तरह के काम करने से हिंदू साबित हो पाएगा? हिंदू साबित नहीं बात है। आज मान लो खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं खुले में नमाज? भाई अपने घरों में पढ़ो, अपने मस्जिद में पढ़ो। खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन किसको दे देते हैं यार? वहीं के गुरुद्वारे फिर शरण दे देते हैं कि आप नमाज यहाँ। गुरुद्वारों ने जिस गुरुद्वारे दी थी, उस गुरुद्वारे के ऊपर सिख पंथ ने ही उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया था, उसने बाद में माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी है उसने। मैं बात पूछ चुके हूँ, घुमाओ कि नल है, चलाऊंगा, आता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि युवा है। महावीर डालमिया भी है जो शहर का स्तंभ है अपने समाज के अंदर और छोटी काशी के अंदर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बुजुर्ग हैं, आगे अगुवाई करोगे। आज का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, जो हमारा देश का कल्चर है, जो हमारा देश का हिंदुत्व है, उसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और जो खुले में नमाज अदा करते, हम उसके खिलाफ है। और नमाज अदा करनी है तो नमाज अदा करें, अपने घरों में करें। और डालमिया जी, भगवान कितने प्रकार के हुए हैं? भगवान सभी जगह भगवान है। कितने प्रकार के हुए हैं? भगवान के प्रकार के? भगवान के सवाल हो जाऊंगा, कितने प्रकार के भगवान के प्रकार नहीं होते। सभी जातियों में, सभी धर्मों में भगवान है। वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुस्लिम के भगवान हो, आप हिंदुओं के भगवान हो, आप ईसाइयों के भगवान हो, आप सिखों के भगवान हो, आप किसी और के भगवान? नहीं, भगवान सभी जगह विराजमान है और सभी के भगवान है। भगवान एक ही है वैसे, सही पूछा। अगर किसी भगवान के नाम लेने से खुली जगह के ऊपर उसका लग सकता है कि दूसरा धर्म खतरे में आ सकता है? नहीं, खतरे की बात नहीं है। जैसे भी नमाज वगैरह अदा करनी है तो उनके लिए मस्जिद बनाई हुई है, वरना मस्जिद में जगह नहीं है तो अपने घरों में करें। हम लोग भी तो पूजा पाठ अपने घरों में करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम डालमिया जी, एक सभ्यता नाम की चीज़ वो है जो संस्कार मिले हैं, परिवार से मिलती है। तो हमारी सभ्यता ये है कि हमें जो भक्ति हमारी वो बंद के अंदर करनी है, कमरा बना के करनी है, एक शानदार भवन बना के करनी है जो हमारे दिल से भी अजीज हो। नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। भक्ति आदमी कहीं भी कर सकता है, चलते चलते ट्रेन में भक्ति कर सकता है, चलते चलते बस में भक्ति कर सकता है, परंतु एक स्थान निश्चित होता है। जैसे हम घर में अपने मंदिर प्रांगण में आते हैं, भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार जो है। डालमिया जी, बात युवा के हाथ में अब झंडे आ चुके हैं। अब लगता है कि शहर के अंदर अगुवाई होगी और शहर के अंदर दिखाया जाएगा कि हिंदू है और हिंदुओं का देश है। तो इसके अंदर ये देखें, जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ आज का परीक्षा बिहार की बात की जाए तो सारी व्यवस्थाओं के अंदर अब युवा तैयार हो रहा शहर के अंदर चलने के लिए। ये देखें, और शंख बज चुका, आगाज हो चुका कि आज
हिंदू के लिए दिखाना है कि हिंदू है इस भारत देश के अंदर। आज ऐसा नहीं है कि रैली प्रदर्शन तक सीमित रहना है, युवाओं ने व्यवस्था भी करनी है और उसकी जिम्मेवारी है कंधों के ऊपर कहीं ना कहीं। तो आज देखिए व्यवस्था के रूप में पहले आगे भाई सचेत कर दिया कि थोड़ा सावधान रहे। आज शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। आज हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था बनाने में पहले यह बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। साधन को व्यवस्था को वहाँ पे रोक दिया गया था कि शहर के अंदर आज आयोजन यात्रा निकाली जा रही शहर के अंदर से। ये वो युवा है, चाहे गौ सेवा की बात हो, चाहे कोई और सहायता की बात हो, चाहे किसी और अन्य व्यवस्था की बात हो, ये बंदा तैयार पावा है। भाई मैं इस पर फख्र करता हूँ कि ऐसे युवा को होना चाहिए। नमस्कार, आज का उद्देश्य क्या है? जो हमारे देश में धर्मांतरण चल रहा है वो एक दीमक की तरह चल रहा है और वो धीरे धीरे हमारे देश में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो हिंदू विरोधी हो। हम सिर्फ 25 तारीख जो क्रिसमस मनाते हैं उसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि क्या है कि भाई आप क्या क्रिसमस मना रहे हैं? तो लोकतंत्र के अंदर बना सकते हैं, तो आजादी है। आजादी तो सब यही तो गलत बात है ना, अभिव्यक्ति की आजादी, ये गलत है ना। तो ये आप हिंदुस्तान में को आजादी हो और किसी को आजादी ना हो, आजादी की बात नहीं है, ऐसी आजादी की बात नहीं। आप आराम से रहिए, मगर कम से कम हिंदुत्व की तो बात कीजिए। आप यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आप अमेरिका में क्या करेंगे? वहाँ पे हिंदू का प्रचार करिए ना। आप हमारा लगता नहीं कि हिंदुओं के देश के अंदर आज हिंदू खतरे में है? बिल्कुल खतरे में। क्या है खतरे में? इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको जात पात के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, शहरों के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर बांट रही है। अब तो सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं की सरकार है, तो क्या सारे हिंदू एक तो नहीं है ना? इसी कारण से जो दूसरे और धर्म के लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। चलो फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। ये देखिए शेर की दहाड़ की तरह आज हिंदू निकला हुआ रोडों के ऊपर, क्योंकि इसे बोलते हैं एकता। क्योंकि एकता ऐसी होती है, एकता और अपनी व्यवस्था करना आम आज हर प्रदर्शन के हाथ में होता है, बस करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था के रूप में है कि नारे लग रहे। अब यात्रा घंटाघर पहुंचती हुई और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है बूथों के अंदर, और यहाँ पे शहर की संस्थाएं आज सेब बांटने का काम कर रही और व्यवस्था बना रही है। देखें आज संस्थाएं हैं। अच्छा, एक पंथ दो काज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नाम भी ले लोगे? जय श्री राम खुआ दोगे? बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज सेब खुआई जान लग रही है जय श्री राम के नारे लगते हुए घंटाघर चौक पे। ये देखें चौक पर यात्रा पहुंचती हुई, यात्रा चौक के ऊपर पहुंचती हुई, और ये यात्रा को अब उस दिशा में अस्सीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा। चौक पर दिख रहा तो सिर्फ भगवा पे भगवा दिख रहा, इससे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये बहुत बड़ी बात है हिंदू के लिए और देश की अखंडता के लिए, कि जब जब समाजों ने अपने जातियों ने अंग्रेज ली है तब तब एक नया बदलाव आया है। तो इसका भी उद्देश्य होगा जो आज कहीं ना कहीं रोडों के ऊपर जय श्री राम के नारे लग रहे घंटाघर चौक के ऊपर। अस्सीगेट चौक पर महाराणा प्रताप चौक के ऊपर यात्रा पहुंचती हुई, और यहाँ पे एक बात देखी जाए तो यात्रा पहुंचते ही चार चांद और युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश देखा जा सकता था। तो यात्रा अस्सीगढ़ पहुंचती हुई और अस्सीगढ़ से अब यात्रा आगे प्रस्थान करती हुई, देखें यात्रा का नजारा जो अस्सीगढ़ चौक पे पहुंचती हुई, भव्य नजारा और अस्सीगढ़ से यात्रा निकलती हुई महाराणा प्रताप चौक से अब बाजार की तरफ रुख किया जा रहा। और आगे दिखाऊंगा कि आज पुलिस की व्यवस्था क्या है। इसे नजारा वो भव्य नजारा गुलाब के फूलों से स्वागत होता हुआ, गुलाब की पगड़ी के स्वागत हुआ है। बिल्कुल जी, ये डालमिया जी हमने एक चेहरे पे रौनक अलग है, मजा जश्न वो जोश है, और ये फूलों की
पंखड़ी द्वारा, गुलाब की पंखड़ी द्वारा आज स्वागत हो रहा। राम कुंज की तरफ से स्वागत हो रहा हिंदू परिषद के व आज बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं का व हिंदुओं का जय जय के रूप में आज जय श्री राम के भगवा ऐसे लहरा रहा। एक शान की तरह आज शहर के अंदर भगवा लहराता हुआ देखा जा सकता है। ये देखें नज़ारा जो देखने लायक देखा जा सकता है शहर छोटी काशी के अंदर। लेकिन एक व्यवस्थाओं पर विनती करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आगे से पीछे देखा जाए तो ना तो पुलिस पीसीआर का बंदोबस्त है, ना ही कोई पुलिस मुलाजिमों का बंदोबस्त है। तो कृपया करके पता ही नहीं था या कोई ज़रूरत थी नहीं आज इस प्रोग्राम के अंदर पुलिस वालों की या किसी और तरह की व्यवस्था की प्रशासन नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है, बजरंग दल ही पुलिस प्रशासन है भाई साहब। अपने आप में खुद एक शक्ति है। शक्ति है। हाँ जी भाई साहब, व्यवस्था कर सकता है अपनी, कर सकता है अपनी व्यवस्था, और व्यवस्था कर भी रहा। हाँ जी कर भी रहा है। लेकिन आप हमारे एक कार्यकर्ता को देख रहे हैं, आपकी बात जायज जब पुलिस प्रशासन का हमारे साथ है और साथ है, साथ ही रहेंगे। चाहिए, मानते हैं, कोई बात नहीं, आगे भी हो पीछे भी। हाँ जी कोई बात नहीं, हमें साथ मिला हुआ है। रोड पर युवा निकले हुए हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हुए। हाँ जी आप तो व्यवस्था बनाई रहे, को रोका नहीं किसी ने भी आगे जुलूस आ रहा है या आगे न जाए, नहीं रोका है। तो पुलिस प्रशासन इसका मतलब था ही कौन, ऊपर आगे पीछे की बात करा दो। और नया बाजार की तरफ यात्रा पहुंचती हुई, नमस्कार। तो पुलिस प्रशासन से विनती है और CID से विनती है, अगर इस तरह के प्रोग्राम हो तो व्यवस्था बनाने का काम है जो होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन नहीं देखी जा सकती। नमस्कार। आज तो व्यवस्था आप पे आप लग रहे हो, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत ही नहीं है जी, हमें पुलिस प्रशासन है जी, क्योंकि रोड भी चालू है। ऐसा है जी, पुलिस प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दे दिया था, पुलिस प्रशासन नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज आपके प्रोग्राम पुलिस प्रशासन है? नहीं, आज के प्रोग्राम में हमारे पास साथ कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। साधन आए हैं, बुझूंगा पीछे रोका या नहीं रोका, क्योंकि आगे तो यात्रा निकल रही। नमस्कार, पीछे आपको किसी ने रोका नहीं कि आप आगे न जाए, आगे यात्रा आ रही? किसी ने नहीं रोका जी। सर क्या मानते बिहार के अंदर काम प्रशासन का? ओ भाई प्रशासन जी नमस्कार। शराब करूँ मैं, एडवोकेट भी है, समाज सेवी भी है और सारे प्रबुद्धजीवी भी है। नमस्ते। आपके नाम राशि? हाँ मेरे नाम राशि। आदेश। अच्छा, क्या आपको पीछे किसी ने रोका नहीं कि आगे जुलूस के रूप में फिलहाल नहीं व्यवस्था आ रही? रोका, फिलहल नहीं रोका। तो क्या मानते हैं प्रशासन काम कर रहा ऐसे वो तो प्रशासन को अगर वो आप उसमें डालते, संज्ञान में डालते, इतना बड़ा जुलूस नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज की परमिशन होती है। देखिए कुछ परमिशन भी होती है। अच्छा है, और कुछ परमिशन है बिना किस चीज का हमें आप बताओ तो हिंदू परिषद बदल के युवा तो रोकना चाहिए। आगे प्रशासन को CID भी होती है, रोकनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था नहीं है। दोनों बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन आज व्यवस्था नहीं है, अगर नहीं रोकी तो नहीं है। तो आज व्यवस्था है कौन नहीं। तो अब ये यात्रा फूलों वाले चौक पे पहुंचती हुई, और यहाँ पे मुलाजिम तो है जो रोजमर्रा की ड्यूटी देते हैं, रोज तरह की ड्यूटी देते हैं। नमस्कार, क्या आपको पता था कि आज आपके शहर के अंदर से जुलूस निकाला जाएगा? नहीं पता था। नहीं पता था। कितने कर्मचारी यहाँ पे आप? यहाँ दो हैं जो रोज करते हैं ड्यूटी? हाँ। चलो, तो पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं था कि यहाँ से कोई यात्रा भी निकलेगी। लेकिन अब ये है चौक है, क्योंकि यहाँ पे तो अक्सर जाम रहा है, और अब यहाँ से यात्रा निकलेगी तो दो पुलिस कर्मचारी कितनी व्यवस्था को बना पाएंगे, क्योंकि जब वो व्यवस्था बना रहे तो हिंदू परिषद के युवा व बजरंग दल के युवा ही बनवा रहे हैं। ये चीज़ है, देखिए आप। और भाई यात्रा नया बाजार फूलों वाले चौक को पर पहुँचती हुई देखी जा सकती है हिंदू परिषद के रूप में, बजरंग दल के युवाओं के रूप में। यात्रा नया बाजार फूलों वाले चौक की बढ़ती हुई, अब देखते हैं यात्रा को किस तरफ मोड़ा जाएगा। अब फिर से यात्रा को नया बाजार की तरफ मोड़ दिया गया है। ये देखें, शोभा बढ़ती हुई आज भगवा शहर के बीचों बीच, शहर के अंदर से। और एक तरफ आपको मैं व्यवस्था दिखा दूंगा, एक तरफ पुलिस प्रशासन का काम दिखा दूंगा, एक तरफ जो आज युवा हैं अपने डिसिप्लिन के अंदर है वो भी आपको एक पंक्ति के अंदर दिखा दूंगा। तो आप देख रहे हैं नज़ारा नया बाजार फूलों वाले चौक की तरफ से नया बाजार की तरफ बढ़ती हुई यात्रा, आज भगवा यात्रा कह सकते हैं हिंदुओं के रूप में। हाँ, तो अब वो पहला पड़ाव था, अब दूसरा पड़ाव आया, डीजे वाला पड़ाव आया। तो वरुण बजरंगी फिर से आगे मैं सवाल करूँगा कि
बड़े भाई साहब, प्रशासन की व्यवस्था क्या थी आपके काम के प्रति? प्रशासन की तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अपना नोटिस दे दिया था कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, इतना ही था। तो मान सकते हैं भिवानी सीआईडी फेल है? पता नहीं था कि इतना बड़ा जुलूस के रूम में आज हिंदू तो इकट्ठा हुआ। सीआईडी में क्या क्या काम मत बता, क्योंकि वो व्यवस्था तो आपको देखिए शहर के अंदर बीचों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आप क्या मानते भैया? अभी तो हमने तो नोटिस दे दिया था, सीआईडी को आना चाहिए था, पुलिस को आना चाहिए था, कि भी कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ साधन में चल रहे हैं और यात्रा भी आज निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। बिल्कुल। चलो भाई वरुण भाई ने बताया कि यात्रा भी निकल रही और साधन भी चल रहे, टेम्पो हो, ऑटो हो, चाहे कोई बाइक व्हीकल के रूप में हो, जो व्यवस्था आज कर रहा तो हिंदू परिषद कर रहा, वह बजरंग दल अपने आप के अंदर कर रहा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का काम कोई भी कुछ तरह का नहीं देखा जा सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये इन लोगों ने बताया जो साधनों को रोकने का काम कर रहे थे। उनसे पूछा मैंने, कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले वरुण से पूछा मैंने, और अन्य जो आज रूप में भूमिका निभा रहे हैं, मैंने उनसे भी आपको बात कराई। तो बगुआ के रूम में है आज अगुवाई करते हुए कहीं ना कहीं। नमस्कार। ओम नमो नारायण। आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से हमारा संत समाज और पूरा समाज भिवानी शहर ये सेवा में लगे हैं, लोगों को जागाने के लिए, जागृत चेतना लाने के लिए। मजा आ जाएगा आज, होने चाहिए। भगवान से बात करूँगा तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है और टाइम भी है, तो भगवान ने चाह के जवाब सुधर देगा। तो मैंने गुरुजी से विनती की, गुरुजी अब नीचे आ जाए, जरूरी है होने चाहिए सवाल। तो भगवान नीचे आ रहा गुरु के रूम में, वह अब बातें करेंगे कि गुरुजी आप बताएं। आज का बहुत सुंदर अवसर है, पूरे भिवानी शहर के अंदर हमारा युवा जो एकाग्र होकर के मन की वृत्तियों को जोड़ करके आज पूरे समाज के साथ चल रहा है, और हमारा साधु समाज भी जो इस सम्मेलन में, इस महाकुंभ में आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज इस विश्व को, इस समाज को जगाने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा देश, हमारा परिवार और हमारा समाज बढ़ता जा रहा है। उसको एकाग्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें ऐसे आंदोलन की और ऐसे समाज की बहुत ज़रूरत है जो बढ़ चढ़ करके सामने आए। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की प्रथा है, हिंदुओं सनातन है, लेकिन आज हिंदू को खतरे में समझ रहा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब हमारा मन, ध्यान और समाज भटक जाता है तो संसार में ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। भाई भाई को देख के राजी नहीं होता, समाज एक दूसरे को देख करके राजी नहीं होता। क्या वो जो आज मन भटका रहे, अपनी राह भटका रहे, क्या वो हिंदू कहने के लायक है और आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं, जो मन भटकाते हैं हमारा, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और आज समाज में ऐसे धर्म अनुयायी भी पैदा हो चुके हैं जो हमारे धर्म को धर्म नहीं रहने देना चाहते, वो इधर उधर मन को भटका। लड़ाई कैसी पैदा हो रही वो बताएं, क्योंकि आज मैं पाप का बाकी बनाऊँ। मैंने एक संत को नंगे पाँव रोड पर लिया, सॉरी गुरुजी मैं माफी चाहूँगा कि अब नंगे पाँव है, लेकिन सर लड़ाई कैसे बने? गुरुजी बताए ना। देखो, आज से कुछ समय पहले कहा करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज यहाँ राग द्वेष की भावना जब संसार में उत्पन्न होती है तो वो धर्म भी बढ़ जाता है। तो हमें धर्म को बांटना नहीं है, हमारा मकसद एक ही होता है, केवल धर्म को। भगवान कितने प्रकार के होते हैं? भगवान का कोई प्रकार नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता। लेकिन आज तो भगवान, मुस्लिम भगवान अलग देखा जा रहा, हिंदू भगवान अलग देखा जा रहा, ईसाई धर्म भगवान अलग देखा जा रहा। क्रिसमस का जिक्र है, मुस्लिमों का मेवात का जिक्र है, कहीं ना कहीं आज भगवान का जिक्र भी है। जब हम अपने घर की, परिवार की और एक मकान की नींव रखते हैं तो उसमें एक ही बेसमेंट बनाया जाता है, एक ही जाल बनाया जाता है। अगर अलग अलग जाल बन जाएंगे तो हमारा समाज भी इस प्रकार बट जाएगा, हमारा धर्म भी इसी प्रकार बट जाएगा। तो क्या सनातन आज बट रहा जाल के अंदर? तो हमें ऐसा करना चाहिए, जो साधु समाज है, जो हमारा युवा नेता है, जो हमारा समाज है, उसे भी ये देखना चाहिए कि हमें इस समाज के लिए क्या करना है और कट्टरता पैदा करनी होगी। तो आज क्या किया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? आज ये हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो महाकुंभ की रैली निकाली गई है, विश्व शौर्य दिवस की रैली निकाली गई है, उससे हमें ये महसूस होता है कि इकट्ठा होने का और एकजुट होने का और बहुत सुंदर अवसर है जो हमें इसमें शामिल होने का एक समूचा अवसर दिखा रहा है। तो आज सौभाग्य है गुरुजी का कि गुरुजी के पाँव के ऊपर तो फूलों की बारिश हो रही, तो गुरुजी के नंगे पाँव नेतृत्व दे जाएंगे, क्योंकि सनातन का यही धर्म है, यही दायित्व है कि जो हमारे गुरु होते हैं हम उसके अंदर अपनी जान नहीं, फूलों की बारिश करके उसको बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। विनती है कि
ऐसा कोई काम ना करे जो कहीं ना कहीं आज और मैसेज भी जाए, तो कृपया करके इस सवाल करता हूँ मुझे। नमस्कार 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 नमस्कार। कृपया विनती है, आप ये जो तलवार है आज कमान के अंदर रखें कि हिंदू का धर्म ये कहता है कि जब तक हमारी तलवार कमान के अंदर रहेगी हम उसको अंदर रखेंगे, बाहर निकलेगी। सुनो जाजा जी सुनो, जब तक धर्म की क्षति होएगी, जब तक ये तलवार निकलती है मैदान से, आज धर्म की थोड़ी क्षति सी हो रही है तो इसके लिए तलवारें निकाली गई है। तो आज युवाओं को कहीं ना कहीं क्षति महसूस की जा रही है, महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तलवार निकली है। तो ध्यान देना चाहिए, देश की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो धर्मांतरण हो रहे हैं इसके ऊपर सरकार ने सख्त कानून लागू करने चाहिए। चलो ठीक, तो बात अब हिंदुत्व की जायज है कि अपने आप को खतरा महसूस हो रहा तो तलवार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तलवार है हिंदू के पास तो और क्या है। आज बताया जा रहा कि हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं, हिंदू स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे? ये तो हमारी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। अच्छा, तो आज वो धर्मांतरण का भी जिक्र हो रहा, पता नहीं क्या क्या जिक्र हो रहा। हाँ, कौन कर रहा? हमारे पास तो कोई आया नहीं अब तक। ये यात्रा के अंदर ही हो रहा। ना ना, गलत कह रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो हाँ, हमारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या संदेश जा रहा है वो बताए ना। संदेश, हम हिंदू हैं, हम हिंदू देश के रहने वाले हैं, हिंदू का ऐसा योगदान देते रहना चाहिए। बिल्कुल देते रहना चाहिए। हम नाड़ कटाने को तैयार हैं, कहीं हमारी वजह से कहीं भला होता हो तो हम तैयार हैं हमारे देश के लिए। हाँ, देश के लिए तैयार है, नाड़ कटवाने के लिए तैयार है। यात्रा निकलती हुई शहर के अंदर से और युवा के अंदर एक अलग ही जोश है। तो छोटी काशी की आन बान शान है युवा के अंदर है। संजय परमार के रूप में ये वो शख्स है मुर्दा के तो बास और होल्डिंग रूम में गौशाला तैयार करते हैं। सौभाग्य चंदनी का जिसको इस जन को जन्म दिया। नमस्कार। नमस्कार जी। आज कुकर हिंदू जागे, हिंदू तो काफी सालों से जगे हुए हैं, लेकिन कुछ एक सोए पड़े तो उनको जगा रहे हैं। जगाओगे भाई? आप जगावांगे, किसी का कान पे मारेंगे, किसी का टांग पे मारेंगे, मदद कराएंगे। लगता है कि हिंदू का देश है, हिंदू की सरकार है और हिंदू आज खतरे में है। बहुत भारी समस्या हो रही है, भारी। बस ये कुछ समय का फेर लगा लो या कलयुग की पराकाष्ठा लगा लो। आज के दिन सबसे ज्यादा मतलब वाकई में खतरे में चल रहा है। हिंदू खतरे में है हर तरह से। सबसे पहले तो अब मेन बात तो हमारा मूल जड़ हमारी गाय हुआ करती। आप गाय के विषय में देख लो, कितने आदमी घर में गाय पालते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर उदाहरण दूं, अगर किसी के घर में मौत हो जाए 13वीं वाले दिन बाछड़ी खड़ी खातर बाछड़ी नहीं पाती। हमने आज छोटी काशी के अंदर हिंदू की लड़ाई आवाज उठाई जाएगी, ये सरकार को उठानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। पार्लियामेंट के अंदर बैठानी चाहिए, लेकिन हर आदमी, हर हिंदू का कर्तव्य है कि अपनी इस मातृभूमि के लिए और हिंदू धर्म को जगाने के लिए खड़े हो जाए। आज हिंदू मुस्लिम में ज्यादा हो रहा, चाहे की बात हो, नमाज के ऊपर है, भगवान कितने प्रकार के वो है। देखो जी, ईश्वर तो सब एक है, वो उसने एक ही बनाया, लेकिन कोई अपने स्वार्थ वसीभूत हो के कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है। बाकी हमारे हिसाब से तो ईश्वर। तो आज का उद्देश्य भी है, धर्मांतरण का उद्देश्य आज का है। आज का, हाँ बिल्कुल, धर्म परिवर्तन ना करें तो वो हिंदू कैसा तो धर्म परिवर्तन करें, अपने हिंदू धर्म पर विश्वास ना हो तो। साहब, हमारे यहाँ जितने भी हिंदू अगर परिवर्तित हुए वो धर्म भी रूप हिंदू थे पहले, तो हिंदुओं को हम कम तगड़ा करना चाहते ताकि वो अपना परिवर्तन ना करें। अच्छा, मजबूत करना चाहो, कसम दुआ दो आज की यात्रा है। हिंदू रहियो, कदे हिंदू मुसलमान ना बन जाए, उसी के ना बन जाए। लेकिन चलो अब यात्रा जन जागरण यात्रा फैंसों को पहुँचती। नमस्कार। और वहीं पे फैंसों को भी फूलना की बारिश है। युवाओं के लिए एक अलग ही माहौल है, युवाओं के लिए तैयार किया हुआ युवाओं ने ही। और धन्यवाद भी हमारी संस्था होगा जो युवाओं के लिए तैयारी कर रही। बच्चे इसको अभी अंदर डालें, इसको अंदर डालें, अच्छा नहीं लगता। अरे सर जी, सब निकालने के लिए लाए हैं। नहीं निकाले यार, भाई हिंदू जोश में है।
हिंदू जोश के अंदर है, अच्छी बात है। हिंदू को जोश के अंदर रहना चाहिए क्योंकि जोश की सख्त जरूरत है हिंदू को। तो आज ये तलवारबाजी हो रही, ये देखें कलाकारी आज हिंदुओं की, जो हिंदू आज दिखा रहा। ये इसको अगर पुरानी बातों को बात की जाए तो वो है जो इसको एक खेल के रूप में देखा जा सकता है। अब इस खेल का क्या नाम बोला जाए? तलवार। इसका है मतलब कि शस्त्रों से मतलब कि कलाकारी करनी, शस्त्रों का प्रदर्शन करना। जो हिंदुओं के पास 2 अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका प्रदर्शन ऐसे किया जाता है। तो मान सकते हैं कि आज हिंदू भी हथियार चलाने में निपुण है। हाँ बिल्कुल है, जो सारी चीज हिंदुओं से निकली है भाई, मान सकते हैं कि आज हिंदू, तो आज हिंदू निपुण है तलवारबाजी में भी और हथियार चलाने में भी। तो हिंदू आज सक्षम है हिंदू देश के अंदर। तो जन जागरण यात्रा अब रोहतक गेट की तरफ पहुँचती हुई, और वही वॉलंटियर हैं जो युवा हैं, हिंदू परिषद के हैं, वह बजरंग दल के हैं। तो व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। अब पुलिस प्रशासन है वहाँ पे है, बूथों के अंदर है जहाँ पे ड्यूटी है। तो बुधवार सर यात्रा आ रही, क्या आपको अवगत था या आपको पता ही नहीं था? लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद है, बूथों के अंदर काम करता हुआ, लेकिन पीछे यात्रा निकाली जा रही। तो पुलिस प्रशासन पूछ लेता हूँ कि सर आपको पता भी था या नहीं पता था? नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? ठीक है। आज जन जागरण यात्रा निकल रही, पता आपको? अभी लगा मुझे। अच्छा, अभी पता लगा। अभी पता चला आपको? चलो पता चले भाई, अभी पता चला है क्योंकि मैंने बताया है। तो यह व्यवस्था और वो युवाओं ने वहाँ पे साधनों को रोकना शुरू दिया क्योंकि जन जागरण यात्रा निकल रही, और पुलिस प्रशासन को पता चल चुका है। अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है, रोहतक चौक के ऊपर आ चुका बूथों से बाहर भी, और जन जागरण यात्रा निकलती हुई आज रोहतक चौक पर पहुँचती हुई। अब रोहतक चौक की अगर बात की जाए महाराजा अग्रवाल सभा द्वारा, और अगर चौक की बात की जाए तो यहाँ पर फूलों की बारिश से फिर से स्वागत किया जा रहा। हाँ, अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड आगे रहे। अग्रवाल नमस्कार। नमस्कार अजय। तो आज का क्या प्रोग्राम है और किस प्रकार से फूलों की बारिश की जाएगी, किन के ऊपर की जाएगी? आज हमारी ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो निकाल रहे हैं शहर में जी, उनके ऊपर हमने उनके स्वागत के लिए अग्रवाल सभा तत्पर है जी। फूलों की वर्षा, बच्चों के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ पर। तो बता दिया गया कि आज बता दिया गया कि जय श्री राम, फूलों की बारिश हो रही है। फूलों की बारिश हो रही है, शहर में बड़ा उत्साह है। और आपको होगी हिंदू खतरे में है? नहीं, खतरे में नहीं, का हमने जो धर्मांतरण हो रहा है ना, उसके खिलाफ है। शहर के अंदर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये युवा दोष है, ये देखिए, ये एक वास्तव में देखने लायक सीन दर्शाया जा रहा पंकज के द्वारा। पंकज जानता है, तो सीन दर्शाया जा रहा, और पुलिस की व्यवस्था कौन थी इस मारी ये यहीं पे इस तरह फंसे रह गए। मैंने बताया था तो पता चला था पुलिस रोहतक चौक पे कि जन जागरण यात्रा निकल रही आज हिंदू परिषद की गए व बजरंग दल के युवाओं की गए। सौभाग्य बावड़ीगढ़ चौक का जन जागरण यात्रा निकलने लग रही है, और पुलिस प्रशासन फिर मुस्तैद खड़ा है। भाई पहला चौक ऐसा जो बताने की जरूरत पड़ी, पहले खड़ा पा गया। एक जवान खड़ा, उसके बाद बात करूँगा। कहाँ से जवान किया अपने? हम रोहतक गेट से आए हैं सर। रोहतक गेट से आए, आप कहाँ तक आप साथ रहेंगे? जैन चौकी का एरिया है, वहाँ तक तो जाएंगे सर। जैन चौकी के एरिया तक आप जाएंगे? हाँ, तो आपको पहले बताया गया था? अभी बताया गया है अपने चौकी में, आपको अभी बताया गया? हाँ जी। चलो पता चला, लेकिन देर से चल गया। जागरण यात्रा अब बावड़ीगढ़ चौक पर पहुँचती हुई, और वही दवजे के रूप में जय सिया राम के नारों के साथ में बावड़ीगढ़ चौक गूंजता हुआ आज देखा जा सकता है। एक युवा का जोश देखें जो देखने लायक है, और जो हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वही आज व्यवस्था बनवाने का भी काम कर रहे, ट्रैफिक को चलाने का भी और देखने का भी। तो अब ये यात्रा बावड़ीगढ़ से गुजरती हुई
और देखें आज पावड़गढ़ चौक पर लहरा रहा, तो जय सिया राम का नारा लहरा रहा और ध्वजा आज लहरा रहा पावड़गढ़ चौक के ऊपर। पावड़गढ़ से जन जागरण यात्रा निकलती हुई अब दागड़ जाएगी, हम इसको बाजार के अंदर कवर करेंगे जी। तो यहीं से ये जन यात्रा निकली थी घंटाघर चौक से ही आशीगढ़ होते हुए, आशीगढ़ से बावड़ीगढ़, उत्तरगढ़ से बावड़ीगढ़, बावड़ीगढ़ से दादरीगढ़, दादरीगढ़ से बाजार के बीच होती हुई अब इसकी जो समापन की तरफ जा रही, ये वही जाएगी जहाँ से ये प्रेक्षावार से शुरू की गई थी। तो अब जन जागरण यात्रा तो निकल रही, लेकिन शहर की व्यवस्था यहाँ है, तो उन हिंदुओं से विनती है कृपया करके ऐसी आवाज़ भी उठाते रहना, ताकि ज़रूरत है आज की आपकी यात्रा, आपकी यहाँ पे आज भगवा यात्रा यहाँ से निकल रही है, तो भगवा के नीचे यो भी माहौल अच्छा लगा को नहीं। तो बहुत मिलकर तो बात जरूर करूँगा कि कृपया करके आज यात्रा निकाली जा रही, तो कृपया करके एक दिन इसके लिए भी यात्रा निकालें, ताकि प्रशासन नींद से जाके और आज यात्रा घंटाघर चौक बाजार से होती हुई अब समापन की ओर बढ़ती हुई तो अब घंटाघर को पार करेगी। वो वही बात है, वही जोश है, वही है हुनर है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे घंटाघर चौक से फिर से गूंज उठा जय श्री राम के नारों से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बड़े भाई साहब आगे हैं, नमस्कार। विनती है एक दिन शोभा यात्रा इसका खातर भी काट दो। किस खातर है? चौक खातर। बिल्कुल भाई साहब, आपने सही मुद्दा उठाया है। देखिए विश्व हिंदू परिषद का काम खाली धर्म रक्षा निधि नहीं है, सामाजिक कार्य करना भी है। आपने इसकी तरफ अभी ध्यान दिलाया, हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे, यहाँ धरने पे बैठेंगे। धरने बैठे जाएगा? हाँ, सरकार से मांग करेंगे, धरने बैठे जाएगा तो अच्छी बात है। आजा भाई बनो ने आजा। तो आपसे विनती है इसके लिए धरना दे दो एक दिन, ये भी शहर आपका ही है। बिल्कुल आज ध्वजा लेके निकल रहे हो, शोभा नहीं दे रही कि उसके खड्डे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल धरना देंगे इसके लिए धरना। ऐसा है भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद बचत दल का काम है, हिंदुत्व का काम है। हमारा नौकरी सड़क का वैसे हमारा काम नहीं है, फिर भी हमारा शहर हमारा, हाँ ये शहर हमारा है, उसकी सफाई के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। तो भगवा से विनती है प्रयोग करेंगे तो इसके लिए धरना दे देंगे और जो करना कर देंगे। चलो आज डीजे के ऊपर हिंदू परिषद कहे, बजरंग दल कहे, युवा कहे, आज डांस करते हुए और अपने आप को दर्शा रहे कि हिंदू भी है और हिंदुस्तान भी है। ये देखें फिर से जय श्री राम के नारे लगते हुए और यात्रा समापन की ओर जाती हुई। तो ये था यात्रा का जन जागरण यात्रा समापन का। और शहर में सौभाग्य है, PCRB के लिए है, सब चीज़ है, लेकिन हर कोई जाग गया। तो ये था यात्रा का समापन जो घंटाघर हमारा बहुत दिखा रहा। JLC न्यूज़ है, अजय नायक, पंकज सोनी गया।